नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एमपी पुलिस का फॉर्म डाल सकते हैं और नया रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ईएसवी या व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस, ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको नवीन सूचनाएं देखने को मिल जाएंगी। तो आपको फर्स्ट पर ही देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन पत्र पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा। तो आपको इसी फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर उपलब्ध सेवाएं में फर्स्ट पर देखने को मिल जाएगा पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025। तो आपको सबसे पहले इसकी प्रोफाइल यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए उम्मीदवार प्रोफाइल पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर फर्स्ट पर ही आपको प्रोफाइल पंजीकरण फार्म ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है। अगर यदि है तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इसके बाद आपको आपकी ईमेल आईडी को दर्ज करना है और इस कैप्चा को प्लस करके यहाँ पर फिल कर देना है और ओटीपी प्राप्त करे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल किया था उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर ओटीपी वाले ऑप्शन में फिल कर देना है। इसके बाद पंजीयन करे वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पर आपका प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक नंबर भेज दिया जाएगा और पासवर्ड भेज दिया जाएगा मैसेज में। आपको उस प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक को यहाँ पर सामान्य पंजीकरण क्रमांक वाले ऑप्शन में फिल करना है। इसके बाद आपको जो पासवर्ड मिला है उसे पासवर्ड में फिल करना है। इस कैप्चा को प्लस करके यहाँ पर फिल कर देना है और लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा केवाईसी का। आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास आधार क्रमांक है, तो आपको हाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ओटीपी या बायोमेट्रिक को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर ओटीपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ाए वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको आपका आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद इस चेक बॉक्स पर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको इस कैप्चा को प्लस करके फिल कर देना है और जनरेट ई केवाईसी ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर ओटीपी वाले ऑप्शन में आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको इस चेक बॉक्स पर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद गेट डिटेल्स वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको आपकी व्यक्तिगत विवरण यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले आपको आपका नाम यहाँ पर फिल करना है। नाम के आगे आपको श्री श्रीमती कुमारी नहीं लिखना है, आपको केवल अपना नाम लिखना है। इसके बाद आवेदक का उपनाम लिखना है। यदि आवेदक का उपनाम नहीं है तो आप यहाँ पर एनए लिख सकते हैं। इसके बाद आपको आपके पिता या पति का नाम यहाँ पर लिखना है, उनके आगे आपको श्री नहीं लिखना है। इसके बाद आपको आपकी माता का नाम लिखना है। माता के नेम के आगे आपको श्रीमती नहीं लिखना है, केवल नाम लिखना है। अब यहाँ पर आपको 10वीं मार्कशीट के अनुसार आपकी जन्मतिथि यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आपको यहाँ पर हाँ को सिलेक्ट कर लेना है। यदि नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको आपका जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पुरुष महिला आप जो भी हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको आपकी श्रेणी को सिलेक्ट करना है। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर आपकी उच्च शिक्षा योग्यता का स्तर पूछा जाएगा। 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका निवास का क्षेत्र क्या है, ग्रामीण या शहरी जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दिव्यांग का विवरण पूछा जाएगा। यदि आप दिव्यांग है तो हाँ को सिलेक्ट करना है, नहीं तो नहीं को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये सभी हाइड हो जाएंगे। इसके बाद आपसे आपका वैवाहिक विवरण पूछा जाएगा। यदि आप मैरिड हैं तो हाँ को सिलेक्ट करना है, नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप हाँ को सिलेक्ट करेंगे इसके बाद आपकी विवाह की तिथि आपको यहाँ पर फिल करनी है। आपका विवाह कौन सी तिथि, कौन सी ईयर, कौन से महीने में हुआ था वो आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। इसके बाद आपसे आपकी जीवित बच्चों की संख्या पूछी जाएगी। आपके कितने बच्चे हैं तो वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यदि नहीं है तो जीरो को यहाँ पर फिल कर देना है। तो ये सभी ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। इसके बाद आपका वर्तमान पता आपसे पूछा जाएगा। आपका मकान नंबर, गली, मोहल्ला, गांव, क्षेत्र, कॉलोनी, तहसील कौन सी है वो सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद आपसे आपका ज़िला पूछा जाएगा। आपका ज़िला कौन सा है,
वो आपको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका पिन कोड क्या है, आपके एरिया का पिन कोड क्या है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये सभी जानकारी फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपसे आपका स्थायी पहचान चिन्ह पूछा जाएगा। आपकी बॉडी पर कहीं भी चोट का निशान है या कट का निशान है या तिल का निशान है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको आपकी आईडी प्रूफ यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, आपके पास जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद घोषणा पत्र पर चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करना है और पंजीकृत करे वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पंजीकृत करे वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऐसा मैसेज देखने को मिल जाएगा कि आपको कैमरा ओपन करना है। इसके बाद आपको आपकी सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल द्वारा निर्धारित स्कैन दस्तावेज, फाइल, फोटो, हस्ताक्षर, हस्तलिखित टेस्ट अपलोड करें की सारी जानकारी आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगी। तो आपको इन्हें पढ़ लेना है। यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है कि आपको यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करना है। आपका नाक, कान, आँख, मुंह स्पष्ट रूप से फोटो में दिखना चाहिए, तभी आपका फ़ोटो यहाँ पर लाइव अपलोड होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको आपके मोबाइल में QR कोड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट QR कोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका QR कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना है मोबाइल में, इसे स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल में व्यापम की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। जैसे ही लाइव फ़ोटो कैप्चर अपलोड हो जाता है सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ पर गेट फ़ोटो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट फ़ोटो वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो लाइव फ़ोटो था वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर साइड में इस चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करना है। मुझे अपना फ़ोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको टेम्पलेट को स्कैन करना है। उस पर आपका सिग्नेचर होगा, आपकी हेड राइटिंग होगी, उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको इन चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करना है कि मुझे सिग्नेचर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और हस्तलिखित टेस्ट भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर हेड राइटिंग टेस्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और हेड राइटिंग अपलोड हो जाएगा। अब इसके बाद आपको आपकी 10वीं कक्षा की मार्कशीट आपको यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट में अपलोड कर देना है। इसके बाद आप यदि SC कैटेगरी से हैं या SC कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। ये दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको सबमिट डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी प्रोफाइल आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, यानी आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसे आपको प्रिंट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका प्रोफाइल आईडी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर होम वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप होम वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर होम पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट पर ही देखने को मिल जाएगा पुलिस मुख्यालय कार्यालय। यहाँ पर आपको आवेदन पत्र के सामने इस वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करना है, आगे बढ़ाए वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इस कैप्चा को प्लस करके आपको एंटर आंसर में फिल कर देना है। इसके बाद सत्यापित कर आगे बढ़ाए वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल आईडी यानी रजिस्ट्रेशन लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आपको आगे बढ़ाए वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको 31 वाले नंबर पर आ जाना है। यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर 32वां नंबर आपको ओपन हो जाएगा। यदि आप स्वयं सैनिक हैं तो आपको उस पर क्लिक करना है, बिना वर्ग के हैं तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे आपका मध्य प्रदेश मूल निवासी गृह जिला पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यदि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित है तो आपको हाँ को सिलेक्ट करना है, नहीं तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको 40 नंबर पर आ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति है, तो हाँ को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, आपको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 41वें नंबर पर आ जाना है। सामान्य ड्यूटी गैर तकनीकी का चयन किया जाता है। यहाँ पर आपको दोनों पर राइट क्लिक कर देना है, यानी यहाँ पर आपको दोनों पदों को सिलेक्ट करना है, A और B को। दोनों पदों को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक हर टू सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप
इस पर क्लिक करते हैं तो ये दोनों पद यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर 42वें नंबर पर आ जाना है। शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर आपको 10वीं कक्षा की जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले आपको रोल नंबर फिल करना है, कब पास की थी 10वीं कक्षा, वो ईयर आपको यहाँ पर फिल करनी है। 10वीं कक्षा का बोर्ड क्या है, आपने किस बोर्ड से 10वीं कक्षा पास किया, उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको 43वें नंबर पर आ जाना है। नियुक्ति हेतु जिलों की प्राथमिकता का चयन करें। यहाँ पर आपको सभी जिलों को सिलेक्ट करना है। जब तक आप सभी जिलों को सिलेक्ट नहीं करते हैं तब तक आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम यहाँ पर सभी जिलों को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप फर्स्ट पर किस जिले को रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको 44वें नंबर पर पूछा जाएगा, आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1.12 के अनुसार दी गई समझ शारीरिक अर्हता रखते हैं। तो आपको यहाँ पर हाँ को सिलेक्ट करना है। 45वें नंबर पर भी आपको हाँ को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको 48वें नंबर पर आ जाना है। आपका परीक्षा केंद्र यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 4 परीक्षा केंद्र सिलेक्ट करने हैं। आप फर्स्ट पर किस जिले को रखना चाहते हैं परीक्षा सेंटर के लिए, उस जिले को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही आपको दूसरे परीक्षा केंद्र को सिलेक्ट करना है, तीसरे को सिलेक्ट करना है और चौथे को सिलेक्ट कर लेना है। इन चारों परीक्षा केंद्र को सिलेक्ट करने के बाद आपको घोषणा पत्र पर आ जाना है। यहाँ पर चेक बॉक्स पर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ाए वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना है और आपको आपकी कक्षा 10वीं की मार्कशीट को अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको सबमिट डिटेल वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको भुगतान नहीं का मैसेज देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसे प्रिंट कर लेना है या इसका PDF बना लेना है। अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ से आपका पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुली कर देते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ऐसा मैसेज देखने को मिल जाएगा, भुगतान है, आपको इसे प्रिंट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट सारी प्रोसेस बता दी है कि आप कैसे व्यापम पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कैसे अपना पुलिस का फॉर्म यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।